हुकूमत की जानिब से कई मरतबा ये बताया जा चुका है वज़ीर दाखिला के पास और कई मरतबा इसके ताल्लुक से तारीख दी गई है। ये बताए थे, ये नहीं बताए थे, परमिशन परसों नहीं हुआ है। नहीं भैया, हुकूमत के जिम्मेदार है। अब वो जो है ना ये इधर सुनिए खान साहब को लेके ऐलान करते हैं वक्त के हाथ पे कार्रवाई आ गई है, हमारे लिए खुशी की बात है। हम कभी भी आके आपको याद दिया नहीं कर सकते, लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले जो वादे हुए अब इस वादे के ऊपर कहाँ तक जो ना यकीन किया जा सकता। ये बात चीज़ा बता लें, क्योंकि ये प्लान बता गुजारिश है टेक्निकल साइड एक डेलीगेशन को लेकर आप साइट का मुआयना करवा दें 2 दिन 4 दिन एक हफ्ते में कभी भी, तो मजीद इत्मीनान हो जाएगा। मस्जिद बनेगी भाई पूरे अवाम में एक इत्मीनान हो जाएगा कि चेयरमैन साहब जगह का हमारे ठीक है, वो जगह हमारी महफूज है, बल्कि हुकूमत की। सुनिए, मैं कैसा चेयरमैन हूँ आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साहब की दावत पर आज शहर के उलमा इकराम और मशाइख उज़्ज़ाम और अइम्मा मसाजिद व मौज़नीन का वक्फ बोर्ड में एक अहम इजलास मिन जानिब चेयरमैन साहब के रखा गया था और इस इजलास में ख़ास तौर पर सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के ताल्लुक़ से बात की गई, क्योंकि सेक्रेटेरिएट के मसाजिद मुसलमानों के लिए ईमान का हिस्सा है और जो ईमान और मसाजिद हमारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है और जो मसाजिद शहीद की गई है उसका सदमा हर मुसलमान को है और हुकूमत की जानिब से वक्फे से उसके तामीर के जो ना ऐलानात किए जाते रहे हैं। और पहले तो हमारे सीएम साहब असम्बली में ऐलान किए, फिर महमूद अली साहब 2-3 मरतबा तवारीख दिए, लेकिन आज का जो इजलास हुआ है मैं समझता हूँ ये तमाम इजलासों से ये मुख्तलिफ रहा, क्योंकि ये एक नुमाइंदा इजलास रहा कि मुख्तलिफ़ जमातों के हज़रात ज़िम्मेदार भी यहाँ पर शरीक थे और जो मसाजिद का मामला है तो मसाजिद के अइम्मा इकराम भी यहाँ मौजूद थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के ताल्लुक़ से तफसीली वजाहत की और उसके परमिशन के कागज़ात भी मीडिया के सामने बतलाए और उसका तखमीना लागत भी जो ना बतलाई गई और ये भी कहा गया है कि इंशाअल्लाह ये मुहर्रम के बाद बहुत जल्द उसकी तामीर का आगाज़ कर दिया जाएगा। और इजलास चेयरमैन साहब के सामने एक तजवीज़ ये रखा है कि उस तामीर के आगाज़ से पहले अगर शहर के मुअज़्ज़िज़ीन के एक वक्त को वहाँ पर मुआयना करवाया जाए तो ये और भी हमारे लिए तशफ़ी का बायस होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने इसके ताल्लुक़ से बाद मशवरे के इसके ताल्लुक़ से क़दम उठाने का हमको तयख़ुन दिया है और मैं ये समझता हूँ कि आज का इजलास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब इजलास रहा। चेयरमैन साहब ने हर तरीक़े से हमारे को बल्कि स्टेट के मुसलमानों को पूरी तरह से जो ना तमानियत दी है और हमको हम इनकी बात का हम पूरा जो ना यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारे चेयरमैन साहब आगे भी अपनी इस बात पर क़ायम रहते हुए हुकूमत को जल्द से जल्द ये काम करने की आप तरग़ीब देंगे। और अगर हमारे चेयरमैन साहब की रहबरी में और आपकी कोशिश में जब भी या चाहे विज़िट हो जाए या विज़िट के बजाय अगर संगे बुनियाद का भी अगर तामीर का भी आगाज़ हो जाए तो ये तेलंगाना के अवाम के लिए हमारे चेयरमैन साहब की बहुत बड़ी खिदमत होगी ये और ये आपका नाम सुनहरी अल्फाजों में लिखा जाएगा। अब अभी हमारे एक नुमाइंदे साहब ने जो ना अभी जो ना सवाल किया हमारे चेयरमैन साहब से, मिन्हाज साहब ने, जो अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर जो है ना आप सहाफ़ी हैं, और आपने सवाल किया है कि शहर के चुनिंदा जो क्या पूछा था आपने, तो क्या ये मसला किसी जाने माने आलिम दीन का है, क्या कोई जाने माने जो ना मशाइख का है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये अल्लाह के घर का मसला है, हर मुसलमान का मसला है। और फिर मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आप जिसको जाने माने समझ रहे हैं उन्होंने इसके खिलाफ जो ना क्या आवाज़ बुलंद की, आपके पास रिकॉर्ड है, बता सकते हैं आप? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं जाने माने का मतलब क्या है? गलत है, आप अपने अल्फाज वापस कीजिए। डेलीगेशन जो है सीएम से मुलाकात किया था, देखिए लेडी जो सीएम साहब के पास गए थे, मिनाज भाई कोई नहीं, मस्जिद का मसला हर मुसलमान का मसला है। और आपके लिए इतला के लिए अर्ज करूँ, इसी सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के लिए सबसे पहला केस मेरे पर बुक हुआ
ہم جو اس کے لیے احتجاج کیے. آپ جس کو جانے مانے بول رہے ہیں وہ کیا احتجاج کرے؟ آپ مثال بتا سکتے ہیں؟ اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں پھر میں آپ ان کو جانے مانے علماء کے نہیں ہو. مسلمان کو تکلیف ہوئی ہے اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر مسجد تعمیر ہو, اور ہم سی ایم صاحب سے امید رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کا احترام برابر آپ کریں گے. آپ اقلیتوں کے لیے کر رہے ہیں, مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اس میں کچھ کوتاہیاں بھی آ رہی ہیں, ہم اس کی بھی نشاندہی کریں گے. آپ جو اچھے کام کر رہے ہیں ہم اس کی تعریف بھی کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف مخالفت کریں گے, نہیں, آپ کے اچھے کام کی بھی ہم تعریف کریں گے. اب ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ جیسا کہ ہمارے 6,500 ائمہ مؤذنین کی درخواستیں جو نا پینڈنگ میں ہیں, الحمدللہ آپ کوشش کریں گے, آپ توجہ دیں گے. اور آپ کے چیئرمین صاحب کے دور میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوا کہ 7 مساجد آباد ہوئے, اور غریب مسلمان میتوں کے لیے 5,000 روپے وقف بورڈ سے بر وقت دی جا رہی ہے, بر وقت دی جا رہی ہے. آدھے 1 گھنٹے کے اندر یہاں سے وقف بورڈ سے آدمی مکان پہنچ کر 5,000 روپے دے رہا ہے. میں کئی سینکڑوں فون میں بیٹھ کے کرایا ہوں. الحمدللہ ہم آپ کے اچھے کام کی بھی تعریف کریں گے, لیکن جہاں پر ہمارے مفادات کو ٹھیس پہنچیں گی ہم اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. ہم یہ امید کرتے ہیں چیئرمین صاحب سے کہ آپ ایک وزٹ کا انتظام کرائیے, اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے, اور آپ کا سی ایم صاحب کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کریں گے. اور اس کے بعد تمام مسلمانان تلنگانہ, میں بانگے دہل میں سب سے میں ہاتھ بن کر اپیل کروں گا کہ جس دن مساجد کی تعمیر کا آغاز ہو جائے گا, ہم جو نا TRS اور ہمارے KCR صاحب کے تعلق سے ہم سے جو ہو سکتا ہم جو ہے نا اس کے لیے ہم ان کے لیے مدد کے لیے ہم آگے بڑھیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے. یہ ہے تو ہم چاہ رہے بھی وہ اللہ آپ کو اچھا رکھے. یہ سوال بہت اچھا کیا, بہت اچھی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے, ہمارے کو اس کا تجربہ بھی ہے, ہوا بھی ہے, لیکن اب ہم ہمارے سلیم صاحب پر ہم جو نا بھروسہ کر رہے ہیں. وہ کوڈ الیکشن کا کوڈ وہ آنے سے پہلے اگر آپ سے وزٹ بھی کرا دیے تو ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہوگا. الحمدللہ یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ چیئرمین صاحب کریے. اب یہ دیکھیے صاحب, ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے, وہ اس کا جو نا سوچ, کسی کی سوچ کے اوپر کوئی پہرا نہیں دیا جا سکتا. اب جو احتجاج کیے ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا, اللہ کے گھر کے لیے جو نا احتجاج کیے, اللہ کی نہیں بہت اچھی بات ہے, پوچھیے آپ. ہر جو بھی مسلمان احتجاج کیے وہ اللہ کے گھر کے لیے احتجاج کیے, کسی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ پانی کے بڑبڑے ہو سکتا وہ خود پانی کا بڑبڑا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. جو انسان خود رہتا, عرفان کی بیماری والے کو سب پیلے نظر آتے, وہ خود عرفان کا مریض ہوں گا, وہ اس لیے اس کو سب پیلا نظر آ رہا. Pista House draws attention to an ancient delight, Dum Ka Root, which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within, making it a traditional antioxidant and strong immunity booster for everyone. After successfully being popular for our other delicacies, Pista House proudly presents the Muharram special, Dum Ka Root. Pista House welcomes you all. Stay healthy, stay safe.